सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथ ऑफ बैंड्स का क्या था, n-2 f 0 to 1, n-1 d 0 to 1, n f 0 to 2। तो इसमें 3 प्रकार के शेप्स मैंने आपको बताए थे, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट एंड एंटी पेनल्टीमेट। अल्टीमेट आपका होगा ns, पेनल्टीमेट होगा आपका n-1 d एंड एंटी पेनल्टीमेट होगा आपका n-1 f। तो यहाँ पर कैसे अल्टीमेट कौन सा होगा, अल्टीमेट के अंदर है पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट के अंदर है आपका एंटी पेनल्टीमेट, यानी आपका जो f ऑर्बिटल कैसा होगा, क्लोजर टू न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लेंथेनॉइड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉट इन प्रॉपर वे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, एक प्रॉपर वे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करते, जैसे s-p-d ऑर्बिटल के कहते हैं उस टाइप से। m3 जब ये m3 ऑक्सीडेशन, जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये लोग बनाते हैं तो दैट टाइम में आप रेगुलर ट्रेंड शो करते हैं। ठीक है, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +3 आयन +3 बना लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये कैसे शो करते हैं, एक रेगुलर ट्रेंड या परफेक्ट रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने दिया है Ne3+ बनाता है, Ce3+, Therium3+, Lutetium3+ बनाता है तो 4f40, तो कभी 4f14 होता है तो कभी 4f1 हो जाता है, यानी यहाँ पर E3 यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है तो यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका है इसका। क्लियर? यस। अभी देखते हैं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। ठीक है, decreasing ionic radius and atomic radius when atomic number increase। कैसा होगा, और इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन, इस बात को बोलते हैं लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शंस, यानी जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जाता है तो आयोनिक रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। वाई क्यों ऐसा होता होगा, ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि s और p ऑर्बिटल क्या है आपके, क्लोजर टू न्यूक्लियस। यस, ये कैसे होंगे, क्लोजर टू न्यूक्लियस एंड रिपल्शन कॉज्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन वेरी हाई, यानी s और p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो उसमें रिपल्शन भी कैसा रहेगा, ऑल्सो हाई। वाई, बिकॉज वो कैसे है, न्यूक्लियस के पास है, अगर न्यूक्लियस के बाद ये एक दूसरे को भी रिपल करेंगे, रिपल करेंगे ना एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है क्या? तो इसको आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट और शेडिंग इफेक्ट पता है क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड शेडिंग इफेक्ट, उसी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शेडिंग इफेक्ट की ही बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो क्या होगा, s और p ऑर्बिटल कितने होते हैं, न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं, तो इसमें इनके इलेक्ट्रॉन के बीच का भी रिपल्शन कैसे होगा, हाई होगा। बट आपका f ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, f ऑर्बिटल cause weak रिपल्शन। क्यों, यहाँ पर देखो s ऑर्बिटल का साइज छोटा है, ठीक है, और p ऑर्बिटल हमारे कितने होते हैं, 1 2 3 कुछ शेल्स होते हैं, बट वही f ऑर्बिटल में कितने होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 7 होते हैं, यानी इसका साइज कैसे रहता है, बड़ा रहता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से पास में रहेंगे तो रिपल्शन तो होगा ना, नहीं, अगर 14 इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में 1 2 3 4
इनके पास तो जगह है ना, इनके पास जगह ही जगह है। अभी जैसे अपने क्लास में आप लोग आते थे तो 2-3 स्टूडेंट आते तो हमारे क्लास में जगह ही जगह रहती थी, है ना। तो यहाँ पर भी यहाँ पर क्या है 14 इलेक्ट्रॉन है, बट F का साइज कैसा है, बड़ा है। F का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन की ये भी माइनस चार्ज है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, माइनस माइनस रिपल्शन, प्लस प्लस रिपल्शन, है ना। तो कैसा होगा ये रिपल्शन, कैसा रहेगा, वीक रहेगा। समझ में आ गया ना रिपल्शन क्यों वीक रहेगा। सो दैट मीन्स क्या होगा, अगर इनका रिपल्शन वीक है, ये समझ लो मेरा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इनका रिपल्शन वीक है, अगर रिपल्शन वीक है तो प्रोटॉन, इसका जो न्यूक्लियस है वो तो अभी भी वैसे की वैसे ही है ना, स्ट्रॉन्ग, अभी क्या है वैसे की वैसे ही है। सो ये क्या करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। अगर दूर दूर आप लोग बैठे हो, ठीक है, और आपके बीच में रिपल्शन हो रहा है बट आप दूर दूर हो, तो वो न्यूक्लियस तो स्ट्रॉन्ग है ना, वो अपने इधर तो अपने आप क्या खींचेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसको क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग है वो, तो ये क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो दैट्स व्हाई उसका आपका साइज कैसे होगा, श्रिंक होगा, छोटा होगा। तो इसलिए आपका अभी आपका एटॉमिक साइज अगर छोटा हो रहा है तो आपकी आयनिक रेडियस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा विद द व्हेन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्लियर हुआ। f ऑर्बिटल बड़ा है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन नहीं हो रहा है। s और p ऑर्बिटल छोटे ऑर्बिटल्स होते थे, इलेक्ट्रॉन पास पास होते थे तो कैसे तो रिपल्शन होता है, हाई रिपल्शन होता है। बट आपसे f ऑर्बिटल कैसा है, बड़ा ऑर्बिटल है, आपकी इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर जो है तो रिपल्शन भी कम होता है, रिपल्शन कम होता है तो बट वहाँ पर प्रोटॉन्स जो है, न्यूक्लियस वो आपका स्ट्रॉन्ग है, तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना है। तो अपनी ओर खींचना है तो क्या हो रहा है, फिर वो आपका ऑर्बिटल का साइज कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस डिक्रीज विद व्हेन व्हाट, जब आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो आपका एटॉमिक साइज एंड आयनिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर हुआ। यस, चलो ये इस ऐसे ही रहता है, जैसे आपका हो जाएगा n-2, ये हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा ns। फिर ये आपका है न्यूक्लियस, ये इसको अपनी ओर ऐसे साइड से अट्रैक्ट करेगा, फिर इसको अट्रैक्ट करेगा, फिर इसको अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, आपका साइज कैसे जाएगा, छोटे होते जाएगा। क्लियर। आगे बढ़े, चलो। as the f orbital are weakly repelled by each other, hence we add electron f orbital, there will be no change in size of orbital, but as number of electron increase, proton also increase in the nucleus due to the closer n-2 f orbital, the nucleus attract electron and atomic radius and ionic radius decrease. Okay, मैंने यहाँ पर बताया कि आपका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों स्ट्रॉन्ग होगा, एटॉमिक नंबर अगर आपके बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन जब आपका बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो दैट्स व्हाई वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर। यस, चलो आगे बढ़े। फर्स्ट कौन सा होगा आपका, एटॉमिक साइज एंड आयनिक रेडियस। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक रेडियस
तो प्रॉपर्टीज भी कैसी होगी, सिमिलर। ठीक है, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया है कि ऐसा होता है कि सिमिलर अगर उनके एटॉमिक साइज होते हैं तो उनके नेगेटिव फॉर्म में जब वो पाया जाता है कुछ एलिमेंट्स एम ब्लॉक एलिमेंट्स उनके नेगेटिव फॉर्म में जब होते हैं, उनके कौन से फॉर्म में होते हैं, नेगेटिव फॉर्म में होते हैं, तो किसी किसी एलिमेंट्स के एटॉमिक जो साइज है वो सिमिलर होते हैं। तो वो सिमिलर होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सिमिलर होती है। सो नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन ये शो करते हैं +3, यानी ज्यादातर जो आपके इलेक्ट्रोनाइट्स के एलिमेंट होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सम ऑफ एलिमेंट्स शो +2 +4 और +4, उसमें से कुछ और जो एलिमेंट्स है वो +2 एंड +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, क्यों +2 और +4? ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों कि जैसे आपके कुछ एलिमेंट +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्यों शो करते हैं? ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब स्टेबल होता है, तो हाफ फील्ड होता है या फुल फील्ड होता है, तब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, स्टेबल होता है। क्लियर? जो एलिमेंट्स +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो रिवर्स +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ठीक है, पहले उसमें जैसे कुछ एलिमेंट्स है, जैसे अभी उन्होंने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो की है और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट वो रिवर्ट होके यानी पीछे आके बोल सकते हैं, रिवर्ट होके +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल बताना है, चलो ले लेते हैं। Ce सेलेनियम +4 आपका है इलेक्ट्रॉन, आपका आइडिया का सब +3 क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, आगे +3 यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन शो कर रहा था, एक रिलीज करके कहाँ अभी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक है, अगर ये जब 1+ करता है तो हो जाता है 4F0। ठीक है, एक तो 4F0 होगा या 4F17 या फिर होगा 4F14। मैंने बोला ना स्टेबल होगा तब। ठीक है, ये भी +4। ठीक है, क्लियर हुआ? मैंने बोला ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब हुआ, जब तक 0 हो गया या फिर 7 हो गया, 14 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो जब कुछ एलिमेंट जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके रिवर्ट होके +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। 4F electrons are not involved in the bonding. What is it? कि आपके जो 4F इलेक्ट्रॉन है, 4F इलेक्ट्रॉन not participating in bonding, क्योंकि ये तो बहुत
ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे इनकी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे इनकी स्टेबल स्टेट है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये कैसे बिहेव करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे भी बिहेव करते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है? बट जो प्रोसेस रहेगी इनकी, बट प्रोसेस विल बी स्लो। ये ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बट जब प्रोसेस क्या होगी इनकी, रिएक्शन कैसी होगी, दैट विल बी स्लो, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। कुछ है आपके एलिमेंट जैसे होगा आपका Pr, then NDTP, and Ty shows +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बट ओनली एंड देयर want to form, but only their NO2 form, ठीक है। इतना समझ में आया? आगे बढ़े। आपके बुक में ग्राफ भी दिया है कि वो कैसे आपका आयोनिक रेडियस और एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके। सो नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, ये हेलोजेंस के साथ मिलता है तो हमको देता है ये NNX3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। पता है इसमें कैसी होती है, स्टेबल होती है। वही एसिड के साथ हमको देता है ये सॉल्ट +H2 गैस देता है हमको ये, देन H2 के साथ देता है ये H2 के साथ देता है NNOH, थ्राइस +H2, क्योंकि थ्राइस है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ स्टेबल स्टेट। वही आपका विथ नाइट्रोजन ही हमको देता है, विथ नाइट्रोजन देता है हमको ठीक है। वही सल्फर के साथ देता है हमको NN2S3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 विथ सल्फर, और O2 के साथ देता है LN2 O3 विथ बर्न विथ O2, ठीक है। ये हो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सल्फर। क्लियर? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ एप्लीकेशंस दी है, इसका यूज कहाँ पर करते हैं। एप्लीकेशंस दी है, चलो देखते हैं व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द लैंथेनॉइड्स कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन एवरी हाउसहोल्ड इन इट इज इनसाइड द कलर टेलीविजन ट्यूब्स, यानी कलर टेलीविजन ट्यूब्स के
कुछ अभी इन्होंने ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका कलर होगा कुछ स्पेसिफिक कलर होगा, या हम बोल सकते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री कुछ कलर देते होंगे, है ना। सो कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप के जिनमें कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स रखते हैं कि जो हमको कलर की कलरफुल इमेज दे सके। ठीक है, एग्जांपल आपके इसमें दिया है यूरोपियन एंड लेट्रियम, यूरोपियन एंड लेट्रियम। ठीक है, ये हमको ये दोनों मिला के कौन सी देते हैं, रेड कलर देते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एक्टिनॉइड्स। ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। ये हमारे यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद ये यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखते हैं एक्टिनॉइड्स, इसको हम लोग बोलते हैं 5s ऑर्बिटल। वो 4s फाइल कौन सा है, 5s ऑर्बिटल थोरियम से स्टार्ट करके ये लेडिसियम तक रहता है। एक्टिनियम आल्सो स्टडी विथ 5s सीरीज। आपका एक्टिनियम भी किसके साथ स्टडी विथ 5s सीरीज। ये कैसे है, ऑल एलिमेंट्स और रेडियो एक्टिव। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज या जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन में आपको बताइए कि थेलियम से कहाँ तक चालू होता है, ये लेक्सोलियम तक चालू होता है। ठीक है, एक्टिनियम आल्सो स्टडीड विथ 5s सीरीज एलिमेंट ड्यू टू सिमिलर प्रॉपर्टीज, ड्यू टू सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। जो आपके एक्टिनॉइड्स में जो भी सब एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे। अर्ली एलिमेंट्स जो आपके रहेंगे आपकी सीरीज में, जो पहले के एलिमेंट्स आएंगे, अर्ली एलिमेंट्स आर व्हाट वी से अर्ली एलिमेंट्स of or have a half life, have half life 1 day और 30 मिनट। एक तो ये जैसे मैंने कुछ एलिमेंट बनाया आपका एक्टिनॉइड्स का, मैंने कुछ एक एलिमेंट्स बनाया। एक तो ये अगर आज मैंने बताया, आज मैंने अभी 11 बजे बनाया तो कल 11 बजे तक ये रहेगा, यानी 1 डे, या फिर 3 मिनट्स। अगर अभी मैंने बताया 11 बजे तो 11:03 या 4 मिनट पर ये अब बोलते ना उड़ जाएगा, कलर उड़ जाता है उस टाइप से। ठीक है, और जो आपके सीरीज के लास्ट एलिमेंट जो रहेंगे, लास्ट एलिमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन नैनो। अभी देखो नैनोग्राम्स में हो गए, तो नहीं के जैसे ही होंगे ना, नैनोग्राम्स में अगर बढ़ रहे तो कैसे होंगे, बहुत कम समय के लिए रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मल्टीप्लिकेशन होता है 7s 0 to 2, then 60 0 to 1, एंड होता है 5f 1 to 14। इसमें 7th शेल, 6th शेल और ये 5th शेल, ये तीनों भी कैसी होती है, इनकम्प्लीट होती है। कैसी होती है, इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, चलो एटॉमिक रेडियस कैसा होगा,
नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है उसके साथ भी एटॉमिक, उसके साथ साथ एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज, क्या एटॉमिक साइज और वी कैन से आयोनिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, तो इनको क्या कहते हैं एक्टिनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है ना, ये क्यों हो रहा है पता है, मैंने आपको बताया आपको लास्ट वाले वीडियो में कैसे क्यों हो रहा है। यस, आगे बढ़े। सो दे हैव poor shading effect, they have poor shading effect। क्यों? 5F में जाना है ना, साइज बड़ा है तो इसलिए कैसे साइज बड़ा है तो कैसा इफेक्ट शो करेगा, पुअर शेडिंग इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। वाई? क्योंकि प्रोटॉन में क्या बोल रहा है आपका, प्रोटॉन न्यूक्लियस में आपकी प्रोटॉन की संख्या इंक्रीज हो रही है, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो दैट्स व्हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। क्लियर? ओके, चलो ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट तो 7s 60 एंड 5f, 7s 60 एंड 5f आर वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस। ठीक है, सो क्या होगा, सो ये बहुत सो hence they all are participating in bonding, so that's why they shows multiple oxidation state। क्लियर? क्या हो रहा है कि 7s 60 और 5 आर वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो दे दैट्स व्हाई दे शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? आगे बढ़े। एज कंपेयर टू 4f एंड 5f ऑर्बिटल। ठीक है, 5d ऑर्बिटल as compared to 4f and 5d ऑर्बिटल, ये ज्यादा क्लोज होते हैं न्यूक्लियस के। क्लियर? सो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे +3 एंड समटाइम शो करेंगे +4। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कैसे होते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर सिल्वर वाइट कलर, सिल्वर वाइट कलर, सब कैसे होंगे, सिल्वर वाइट कलर। कैसा होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वाई? क्योंकि बहुत न्यूक्लियस से पास में आ रहे हैं तो उनको ब्रेक करने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। वाई? मैंने आपको बताया सेम एज लेंथेनॉइड्स, मैंने बताया ना लेंथेनॉइड्स में क्यों आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट जब डायमैग्नेटिक होंगे
एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी क्या कर रहा था, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कर रहा था। ठीक है, क्लियर। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। स्ट्रॉन्गली अफेक्टेड बाय एसिड। हमको पता है क्या करते हैं, ये जब मेटल के साथ जब एसिड रिएक्शन करते हैं तो क्या कहते हैं हमको, यानी ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। ठीक है, सिर्फ इसको एक्सेप्ट भी कौन सा रहेगा, HNO3 ऐसा नहीं करता है, HNO3 के साथ नहीं होता है। ठीक है, HNO3 coated in oxides layer on water। ठीक है, नेक्स्ट reacts with boiling water give us oxides and hydroxides। ठीक है, M2O3 और लेंगे NOH। नो रिएक्शन विद एल्कलाइंस, नो रिएक्ट और रिएक्शन विद एल्कलाइंस, यानी बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, alkali they are very reactive in powder form। ठीक है, they are very reactive in powder form। ओके, सो नेक्स्ट आपका है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। सो आप ये गौर कर लीजिएगा। ठीक है, सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास। तो कल से न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। थैंक यू।